अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम लगाएंगे दुपट्टे पे बहुत ही खूबसूरत सी लेस नए तरीके से, नए मेथड के साथ। आई होप आपने ये वाला जो मेथड है अभी तक नहीं देखा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि दुपट्टे को ना इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए पहले आपने सेंटर में से फोल्ड करके आयरन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से अब इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ से दोबारा से फोल्ड करेंगे। जहाँ पे दुपट्टा हमारा बिल्कुल सीधा आ रहा है ना, वहाँ पे आपने इसको फोल्ड करना है हल्के हाथों से, जहाँ पे इसकी दोनों साइडें जो हैं वो मिल रही हैं। तो जो भी बाकी आपके कपड़े में उरेब है दुपट्टे में, वो आपने इस तरह से निकालनी है। स्केल लेंगे और इसकी हेल्प से जहाँ पे हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, वहाँ पे इस तरह से हमने चौक की हेल्प से निशान लगाना है और इसको कर देना है कटिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दुपट्टे की उरेब जो है वो किस तरह से निकाल लें। कोई भी लेस वगैरह लगाने से पहले या आपने जस्ट फोल्डिंग करनी हो तो पहले आप दुपट्टे को इस तरह से पहले उसकी उरेब जो है वो कटिंग कर लिया करें। अब ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको ना उल्टा मैंने आयरन किया था। इस तरह से इसके सेंटर में से ना मैंने इसकी सेंटर क्रीज पहले बनाई हुई है। पूरे दुपट्टे में इसको अच्छे से आयरन किया है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे अब इसका जो उरेब हमारे पास आ रही है ना, तो इसको भी अब हमने बराबर में करना है। तो इसके लिए भी ये देखिए, दुपट्टे को ऐसे पकड़ेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे दुपट्टा बिल्कुल सीधा आ रहा है, इसके किनारे आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पे रखते हुए हम दोबारा से स्केल लेंगे और इसकी हेल्प से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस कपड़े की कर देंगे कटिंग। ये तो जी तरीका हो गया कि हमने दुपट्टे में से रेब जो है वो कपड़ा कैसे निकालना है। आपने लेस लगानी हो, आपने पलटा लगाना हो या फिर कपड़े को ऐसे ही दुपट्टे को फोल्ड करना हो, तो आपने पहले ये वाला काम जो है वो ज़रूर कर लेना है। अब हम आते हैं कि इस पे हमने लेस लगानी है डिफरेंट तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दुपट्टे को यूँ खोलेंगे इस तरह से, और अभी भी मैंने उल्टी साइड रखी हुई है। ये देखें, अब यहाँ पे ना उल्टी साइड से ही हम इस तरह से ना, इतना जैसे वो किनारी होती है ना दुपट्टे की, उस किनारी को फोल्ड करते हुए ना चारों साइड से हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए तो इसको अच्छे से आयरन कर देना है। स्टीम आयरन से आप करेंगे तो बहुत अच्छी सी क्रीज जो है वो बन जाएगी। अदरवाइज़ आप शावर करें और अच्छे से आयरन करें तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे फोल्डिंग भी हो जाएगी और क्रीज भी बन जाएगी। अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। तो ये सारी चारों साइडों से हमने बराबर में कपड़ा जो है ना वो फोल्ड करना है। अब हमने ये देखिए यहाँ पे अच्छे से आयरन कर लिया है चारों साइडों पे दुपट्टे को। ये देखें, बहुत अच्छी सी हमारी जो क्रीज है ना वो बन गई है। अब हम दुपट्टे को सीधा रखेंगे। ये वाली लेस है जो हम यूज़ करेंगे। आपके पास जो भी लेस है, शटल लेस है, जो भी आपने यूज़ करनी है वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ज़िगज़ैग सी डोरी जो है उसको यूज़ करूँगी। अब दुपट्टे को यूँ इस तरह से खोल लेना है और जो ये हमारी क्रीज़ है ना, इसके ऊपर हमने ये लेस जो है ना उसको भी यूँ सीधा रखना है। दुपट्टा भी हमारा सीधा है और लेस भी उसकी तरफ सीधी रखी है और जो लेस का उल्टा हिस्सा है वो हमारी तरफ है, ऊपर मशीन की तरफ। अब यहाँ से ना आधा आधा जो इंच है ना, वो लेस को आप छोड़ते हुए उसको सिलाई नहीं करना। बाकी की जो लेस है ना, जितनी आपने शो करनी है उसका हिसाब रखते हुए बाकी आपने वहाँ पे सिलाई चलानी है। जितनी आपने शो करनी है वहाँ पे आप सिलाई चलाएंगे। अब ये इस तरह से ना हम पूरे दुपट्टे पे ना चारों साइडों पे इस तरह से पहले ये लेस जो है ना इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका कॉर्नर कैसे बनाना है, ये चूँकि ज़िगज़ैग सी लेस है, डोरी है, तो ये आसानी से यहाँ पे मुड़ जाएगी। जस्ट आपने ये देखिए, मशीन की सुई अंदर ही रखनी है और लेस को घुमाएंगे, थोड़ा सा उठा के इसको हम घुमाएंगे तो ये आसानी से यहाँ से घूम जाएगी। अगर आपके पास शटल लेस है तो उसके लिए आप ये करें कि आप फ्लावर में कट भी लगा सकते हैं और फिर आप जो इसके लेस के जो एजिस होते हैं उस पर आप उसके किनारे पे छोटा सा कट लगाएं तो आसानी से लेस जो है वो घूम जाएगी। अब ये देखिए, दूसरा कोना जो है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने यहाँ पे लेस को घुमाना है। सुई मशीन के अंदर रखनी है, कपड़े के अंदर, और इस तरह से लेस को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे, कोई भी आप नोकदार चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आसानी से हाथ की हेल्प से भी हो गई है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज़ आपने इसको अच्छे से इसका जो कोना है ना वो बना लेना है। अब ये जो कपड़ा है जो हम यूज़ करेंगे, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ था। अब ये लेस जो है ना वो लगाने के बाद मैंने सारा इसको आयरन कर लिया था और जो इसका जॉइंट था ना, वो मेरी वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई। मुझे लगा कि कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑफ था, इसलिए जो है वो आपके साथ शेयर नहीं हो सकी। अब ये देखिए जी, हमने जो क्रीज़ बनाई हुई थी ना कपड़े पे, वहाँ पे ये देखें इस तरह से ना हमने लेस लगानी है। अब इसका कॉर्नर आपको दिखा रही हूँ।
कि कॉर्नर जो है वो कैसे बनाना है। ये हमने क्रीज जितनी बनाई हुई है ना, उसके हिसाब से अब यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने जो कॉर्नर बनाना है, जहाँ पे हमने निशान लगाया ना, वहाँ से हमने तकरीबन 2 इंच का आगे की तरफ निशान लगाना है दोनों साइडों पे। अब ये वाला हिस्सा जो है ना, जहाँ पे हमने निशान लगाया है, इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। दूसरा जो हमारा निशान लगा हुआ है उसको भी सीधा कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को यूँ पकड़ना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से दोनों निशानों को पकड़ेंगे और हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई जो है वो हमने क्रीज़ के हिसाब से लगानी है। जैसे हमारे कपड़े के ऊपर क्रीज़ लगी हुई ना, जैसे 1.25 इंच की हमने आगे वाली साइड पे छोड़ी हुई है, जो हमने जहाँ पे फोल्ड किया हुआ है, और बाकी का जो हमारा कपड़ा है वो हमने ऐसे भी छोड़ा हुआ है। तो उस पर भी इस तरह से लंबाई में हम इस तरह से ना यहाँ पे भी तिरछी यहाँ पे लगा देंगे। पहले हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे दोनों साइडों पे यूँ करके तिरछी लाइनें लगाएंगे। क्योंकि मुझे लेस के बाद थोड़ा सा कपड़ा जो है वो शो करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरह से करके यहाँ पे तिरछी लाइनें लगा के तो यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सा कॉर्नर जो है वो बन जाएगा। अभी आपको सीधा करके दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ना एक दफ़ा आपने इसको कॉर्नर को सीधा करके देख लेना है। अपना जो दुपट्टा है उसके साथ आपने रख के इसको देख लेना है कि बिल्कुल बराबर में है। उसके बाद आपने बीच वाला कपड़ा जो है वो कट करना है। अब ये देखें, यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा कपड़ा जो है वो बराबर में है, तो मैंने ये बीच का कपड़ा जो है वो कटिंग कर दिया है। अब हमने ना इसको दोबारा से, ये देखें कॉर्नर तो बन गया हमारा, लेकिन हमने इसको ऐसे खोल के ही लगाना है। पहली सिलाई ना हमने इस तरह से खोल के ही लगानी है। अब दोबारा से हम सिलाई शुरू करेंगे। जितना हम मार्जिन छोड़ते आ रहे थे उसी के ऊपर क्रीज़ के साथ ना तकरीबन मैं 3 पॉइंट का कपड़ा जो है ना वो छोड़ रही हूँ मार्जिन कपड़े का। अब ये देखें, यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। ये देखें, जितना हमने मार्जिन छोड़ा है उसी के हिसाब से यहाँ पे हमने कॉर्नर भी बनाया है। अब यहाँ पे इस तरह से इसको मोड़ेंगे। नीडल जो है वो कपड़े के अंदर ही रखनी है। उसके बाद दुपट्टे को यूँ घुमाएंगे तो ये देखिए कॉर्नर, क्योंकि हमारा बहुत अच्छे से रेडी हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे सेम मार्जिन रखते हुए जो हमने क्रीज़ बनाई हुई है उसी का मार्जिन रखते हुए इस तरह से 3 पॉइंट का हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपको एक और कॉर्नर जो है वो भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए कि यहाँ तक हमने ना अब यहाँ पे कॉर्नर बनाना है, तो जहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है ना वहाँ पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, इतना हम मार्जिन छोड़ते हुए आ रहे हैं ना, तो जितना हम मार्जिन छोड़ते हुए आ रहे हैं वहाँ पे आपने निशान लगाना है कि आपका जो कॉर्नर है वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। अब दोनों साइडों पे इसको हम लंबाई में लगा लेंगे निशान। फिर उसके बाद हमारा जो 1.5 इंच का निशान हमने आगे की तरफ बढ़ा के लगाना है। और ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से अब इसको फोल्ड करेंगे दोनों साइडें का। अब मशीन का धागा जो है वो हम निकाल लेंगे। पहले हम कॉर्नर जो है वो बनाएंगे। अब जो निशान हमने दोनों लगाए हैं ना, उनको इस तरह से पकड़ेंगे उल्टी साइड से, यूँ इस तरह से। और अब यहाँ पे हम तिरछी सिलाई यहाँ दोनों साइडों पे लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से पकड़ना है कि हमारा जो कॉर्नर है, जहाँ पे हमारी जहाँ तक हमने अपना मार्जिन छोड़ा हुआ है ना, वहाँ से बहुत अच्छे से हमारा कॉर्नर जो है वो उस तक सही से रेडी हो। इसलिए बार बार आपने चेक करके निशान लगा के, तो उसके बाद अब यहाँ पे हम तिरछी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। और जितना हमारा एक साइड का, क्योंकि हमने कम कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, दूसरी साइड का हमारा कपड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे अब हम इस तरह से तिरछी सिलाई दूसरी तरफ भी निकाल लेंगे। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कर देंगे कटिंग और कॉर्नर को सीधा करेंगे। ये देखिए, पहले सीधा करके मैं देख रही हूँ, फिर उसके बाद जो है ना इसकी कटिंग कर रही हूँ। हमारी जो सिलाई है, जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक बिल्कुल आई है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर दिया है। अब इसको अच्छे से सीधा कर लिया है और दोबारा से अब हम ना इस पट्टी को यूँ खोलेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारा कॉर्नर रेडी हो गया है। अब हमने ना पट्टी को इस तरह से दोबारा से खोलना है और दोबारा से अपनी सिलाई वैसे ही स्टार्ट करनी है। सेम मार्जिन जो है उसको रखते हुए, ये देखें यहाँ पे हमारा बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हमारा जो दुपट्टे का कॉर्नर है ना, वो हमारा जो एक्स्ट्रा हम पट्टी लगा रहे हैं उसके कॉर्नर के ऊपर आया है इस तरह से। अब यहीं से हम दूसरी तरफ मोड़ेंगे। और यहाँ पे ना आपको मैं इसमें जॉइंट लगाना भी बताऊँगी कि जब आपने ख़त्म करना है इस पलटे को, तो आपने इसमें जॉइंट जो है वो किस तरह से लगाना है।
ये देखिए कॉर्नर हमारा। अब हम इसका जो कपड़ा है जहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे वहाँ पे आपने पहले जब हमने सिलाई में ना थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच का कपड़ा जो है वो उसको वैसे खुला छोड़ा हुआ था। ये देखें, अब यहाँ पे ना हमने इसको अच्छे से रख के देख लेना है। सिर्फ सिलाई का मार्जिन जो है वो हमने छोड़ना है, बाकी का अच्छे से इस तरह से नाप के ना तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो इसको कट कर लेना है। निशान लगाएंगे और यहाँ से हम धागा जो है वो कट करेंगे, मशीन बाहर निकालेंगे। अच्छे से कपड़े को यूँ सेट करके कटिंग करना है ताकि कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर में कट हो। अब इस कपड़े को हम पकड़ेंगे, दोनों साइडों का जो सीधा है ना, ये देखें इस तरह से इसको रखेंगे और ये देखें बिल्कुल बराबर में हमारा कपड़ा कट हुआ है। अब हमने इसको स्टिच कैसे करना है, तो ये देखिए निशान पहले लगा लेते हैं कि हमारी सिलाई जो है वो कहाँ पे आएगी। तो अब इस तरह से दोनों साइडों को कपड़ा जो है सीधा हमने इस तरह से पकड़ना है और उल्टी साइड पे इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। जितना हमने मार्जिन लिया है ना कटिंग में, उसी मार्जिन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमने अच्छी सी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। और यहाँ पे हमारा जो जॉइंट है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अंदर वाली साइड पे हमारी जो सिलाई है वो हो गई है। तो अब ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हम इसको सीधा करेंगे तो देखिए कोई चुन वगैरह इसमें नहीं आया, तो बिल्कुल हमारा जो कपड़ा है वो बराबर में स्टिच हो गया है। अब हमने सेम इसी तरह से इसके ऊपर स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे कोई भी हमारा जो धागा है, कपड़ा है जो जैसे जॉइंट होता है वो नज़र नहीं आ रहा। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कटिंग कर देंगे और अब हम इसको करेंगे आयरन। बहुत अच्छे से इसको आयरन करना है। मेरे पास स्टीम आयरन है तो इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है ना वो प्रेस हो जाएगा। आप इस पे हल्का सा शावर करके तो इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से आपने आयरन कर लेनी है। ये देखें आयरन हमने कर लिया है। ये देखें कॉर्नर हमारे, तो मैं स्टिच करते हुए आ रही हूँ। यहाँ पे ये देखें हमारा कॉर्नर किस तरह से बिल्कुल नीटली रेडी हुआ है। और अब हमने ये देखें इस तरह से उल्टी साइड पे रखना है और कपड़े को हमने तकरीबन 3 पॉइंट तक जो है वो फोल्ड करते जाना है और इस तरह से हमने अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमारा कॉर्नर जो है वो बैक साइड से भी कितना नीटली रेडी हुआ है। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही इजी सा तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल में हमारा जो दुपट्टा है ना वो रेडी होगा। आपने बहुत से तरीक़ों से लेस जो है वो लगाई होगी, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये यकीनन आप एक न्यू स्टाइल है, तो आप ये वाला भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कंट्रास्ट में आप कपड़ा लगाएं और इस लेस के बजाय आप कोई भी जैसे शटल लेस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही एलिगेंटली हमारा जो दुपट्टा है ना वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी यहाँ पे कॉर्नर हमारा जो है वो, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कपड़ा आपका ढीला आ रहा है तो आपने ना उसको इस तरह से कवर करना है। ये देखें हल्के हाथों से आपने पकड़ना है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना और यहाँ पे इस तरह से कपड़ा जो है वो बड़ी आसानी से सेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो पूरी इसकी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपको दुपट्टा जो है वो सीधा करके दिखाती हूँ। इसके कॉर्नर, इसकी नीटनेस जो है वो ज़रा आप चेक करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा दुपट्टा जो है वो रेडी हुआ है। ये हैं जी इसके कॉर्नर और ये है हमारे दुपट्टे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये देखिए ऊपर वाली साइड से, सीधी साइड से हमारे कॉर्नर और ये इनकी है बैक साइड। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। और ये वाला डिज़ाइन जो है इसको जो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इसकी फ़ीडबैक दीजिएगा।